बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी दाल गोश्त, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी सिंपल जो तरीका होगा उससे हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह चॉप कर लिए हैं और 1.5 कप के करीब ऑयल डाला है। अब हम अपना फ्लेम ऑन कर लेंगे और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूंगी। अब हम इसको जो है ब्राउन होने तक प्याज को घी के अंदर फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ½ kg बोनलेस जो है बीफ लिया है। आप इसके लिए विद बोन भी ले सकते हैं। और 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, उसको मैंने वॉश करके अच्छे से तकरीबन ½ एन आवर के लिए भिगो के रख दिया था। उसका पानी रिमूव कर लिया है। 2 अदर टमाटर है सुरख रंग के और 6 से 7 हरी मिर्चें इस तरह चॉप कर ली हैं। प्याज हमारा जो है वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ये भी ऐड कर दूंगी और साथ ही इसको भी ब्राउन होने तक 1 से 2 मिनट छोड़ दूंगी। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 3 टीस्पून ही मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें टमाटर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो रिज़्क़ में बरकत आती है और एक खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए और जले नहीं। मसाला जो हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी हमारा दाल गोश्त उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें गोश्त जो हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको मैं तकरीबन ½ एन आवर के लिए ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब इसकी सीटी बज जाएगी तो ½ एन आवर का टाइम दूंगी और उसके बाद फिर इसका ढक्कन जो है वो ओपन करूंगी। ढक्कन बंद करने से पहले अच्छे से इसकी जो रबड़ है वो और सुराख अच्छे से चेक कर लिया करें सेफ्टी के लिए। अब इसको इस तरह बंद कर दें और जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको ½ एन आवर का टाइम देंगे। जी आधा घंटा हो चुका है और ये देखें गोश्त जो हमारा गल चुका है। अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे और मज़ीद जो है 8 से 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मज़ीद जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हम प्रेशर लगाकर छोड़ देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दाल गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। इसको आप जो है रोटी के साथ, नान के साथ और इसके साथ चावल भी बॉयल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर सहरी में इसके साथ पराठा तो बहुत ही आपको मज़ा देने वाला है। ज़रूर बनाइएगा और खाकर अपना फीडबैक दीजिएगा। इस स्टेज पर हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। और बनाएं और एंजॉय करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे घर पर, हमारे मुल्क पर खसूसी रहम और करम फरमाए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।